सीमेंट के दामों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस भड़क उठी है और कांग्रेस ने सीमेंट कंपनियों को लूटने की छूट देने के सरकार पर आरोप लगाया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीमेंट और सरिया के दामों में भी हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। सीमेंट कंपनियों ने ₹35 तक दाम बढ़ा दिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है और सरकार पर सीमेंट कंपनियों को जनता को लूटने की खुली छूट देने के आरोप लगाए हैं। देखिए, पिछले 4 महीनों में लगभग 50 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़े हैं और 30 से 35 रुपए जो है अब अभी सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सीमेंट कंपनियों से बात करेंगे और इन दामों में कटौती की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पर सीमेंट के दाम हिमाचल से कम है और हिमाचल प्रदेश जहां सीमेंट पैदा होता है और हमें पर्यावरण का नुकसान होता है, उसके बावजूद भी हिमाचल में दाम जो है पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इन सीमेंट कंपनियों को छूट दे रखी है, जो ये लूट मचा रहे हैं, और इससे जो है जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सीमेंट की बात ही नहीं, जो निर्माण में दूसरी वस्तुएं जो है वो भी बढ़ी है। सरिया बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और अब मकान बनाना जो है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी पहुंच से मकान बनाना बाहर होता जा रहा है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जो है रियायतों की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर जैसे ही बिजली और पानी निःशुल्क करने का ऐलान किया, वैसे ही ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था ने सीएमसी बिजली पानी बहाल करने की गुहार लगाई है। बता दें कि ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था कई वर्षों से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में लंगर सेवा दे रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा लंगर को अवैध करार देकर बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे और 8 महीने से बिना बिजली के लंगर चलाया जा रहा था, जिसके बाद अब ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था ने सरकार से बिजली पानी बहाल करने की गुहार लगाई है। हमारी जो बिजली पानी की समस्या है उसको मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब वो सारा कुछ हुआ तो मेरे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्थानीय नेताओं से मिले, एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनसे आग्रह किया और अब तो मैं आ ही गया हूँ। बहुत जल्दी उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। पिछले कल भी कुछ हमारे लोग गए हुए थे टाइम लेने के लिए, तो हमारे को 26 तारीख के बाद का टाइम शायद मिलेगा, क्योंकि 26 तारीख तक हमें बताया गया कि सीएम साहब व्यस्त हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर और ज़रूरत पड़ेगी तो पाँव पकड़कर भी उनसे आग्रह करूँगा कि उस लंगर को ऐसे ही चलने दें जैसे है। कोई बात नहीं, बिजली पानी आपने नहीं देना, अभी भी मत दें, लेकिन हमें वो लंगर चलाने दें। मैंने अपनी पहली बारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, और आजकल तो एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, वो भी जिंदाबाद। सभी के सहयोग से वो लंगर चल रहा है और सरकार ने अभी 15 अप्रैल को बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें बिजली पानी फ्री किया गया है। और मुझ पर जब वो लंगर और खाली कराया गया तो ये कहा गया कि अवैध है, मैं बिजली पानी की चोरी कर रहा हूँ, तो चाहे तो वो मुकदमा चला सकते हैं और वो मुकदमा जो भी बनेगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब तो आपने ऐलान खुद ही कर दिया कि गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त देंगे, तो अब हमारे को दे दो, ताकि वो जो बिजली और पानी का रोज़ हमारा एक्स्ट्रा खर्च टैंकर्स के माध्यम से 2 टैंकर पानी हमें रोज़ मंगवाना पड़ता है उस लंगर को चलाने के लिए, जो हमारे को 2500 रुपये रोज़ का पड़ता है। और पूरी सर्दियों में भी वो लंगर चला, गर्मियों में भी। लेकिन एक स्थिति थोड़ी सी, मैं आईजीएमसी प्रशासन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम अपना लंगर हॉल नहीं खोल सकते। हालांकि अब दोबारा से कोविड सिचुएशन आ गई है, 2 साल तो कोविड की वजह से बंद रहा, आजकल बिजली पानी की वजह से वो बंद है। शिमला में इन दिनों निचले क्षेत्रों से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, जिसके बाद राजधानी में जाम की स्थिति बन गई है। जगह जगह पर जाम लग रहा है। जाम से निपटने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक जवान तैनात किए हैं। साथ ही अब शिमला में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए
पुलिस अब लोगों की मदद लेगी। इसके लिए पुलिस ने शहर भर में वॉलंटियर तैनात कर दिए हैं। एक दिन में 3 घंटे इनसे काम लिया जाएगा। बता दें कि वॉलंटियर्स तैनात करने से पहले इन्हें 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और एक दिन में 3 घंटे इनसे काम लिया जाएगा। इसके एवज में इन्हें 100 रुपये प्रतिदिन का भुगतान भी किया जाएगा। यही नहीं, वॉलंटियर बनने वालों को एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाएगा। तो शिमला में जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक में भी प्रेशर बढ़ गया है और ट्रैफिक कंजेशन भी स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ शिमला शहर में जो है सर्कुलर रोड पर मेटलिंग का कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा यातायात अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन हमारे यातायात के जवान जो हैं मुस्तैद हैं और इनके लिए, इनकी मदद के लिए जो है हमने 20 जवान, एक रिजर्व हमने एक्स्ट्रा दे रखी है, जिसमें कि 20 जवान हैं जो इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ही कि लोगों की कोई परेशानी ना हो, लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हमने जो है शिमला पुलिस ने एक शिमला ट्रैफिक वॉलंटियर स्कीम जो है स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 20 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स हैं, उनको हायर किया है, जिनको पर डे 3 आवर्स वो हमारी हेल्प करेंगे और उसके लिए उनको जो है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से उनको हम पे करेंगे। और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंशियली हेल्प की है और आगे भी इस तरह की जो स्कीम है शिमला पुलिस की तरफ से चलाई जाएंगी, ताकि यातायात में जो है किसी तरह की ज्यादा दिक्कत ना हो। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने जसपा दिल्ली के बीच पहली बार वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। बुधवार को जसपा से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस रवाना हुई। वॉल्वो बस सेवा शुरू होने से सैलानी दिल्ली व चंडीगढ़ से सीधे लाहौल पहुंच सकेंगे। वॉल्वो बस का ट्रायल सोमवार को सफल रहा था। एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने कहा कि 39 सीटर वॉल्वो बस आज से जसपा दिल्ली के बीच दौड़ना शुरू हो गई। ये बस दिल्ली से जसपा करीब 17 घंटे का समय लेगी। मनेपा ने कहा कि इस बस सेवा की ऑनलाइन बुकिंग होगी और यात्री घर बैठे सीट बुकिंग कर सकेंगे। पर्यटक जसपा में रुकने के बाद लेह लद्दाख की ओर निकल सकेंगे। अब यहां आने वाले पर्यटक दिल्ली से जसपा तक महज 2032 रुपये किराया देकर आ जा सकेंगे। वॉल्वो बस सेवा शुरू हो जाने से जसपा क्षेत्र में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद जग गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक कारोबार अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। कोरोना के चलते 2 साल तक प्रदेश में पर्यटक कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ था। कोरोना से पहले जहां 2 करोड़ तक पर्यटक हर वर्ष आते थे, लेकिन 2020 और 21 में कोरोना के चलते पर्यटकों की आमद में काफ़ी गिरावट आ गई थी। वहीं समर सीजन शुरू होने से पहले ही पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रदेश में समर सीजन 15 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन मार्च महीने में ही प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। 3 महीने में ही 30 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो 2 वर्ष, और आपने भी बिल्कुल ठीक इसको ऑब्जर्व किया है कि पिछले 2 वर्ष जो है वो कोविड महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा आघात अगर किसी सेक्टर को पहुंचा है तो वो टूरिज्म सेक्टर को पहुंचा है। टूरिज्म सेक्टर का महत्व हमारे प्रदेश में इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि लगभग 7.3 जो है स्टेट जीडीपी जो है उसकी तरफ ये कंट्रीब्यूट करता है। अमूमन यहाँ पर जो है प्री कोविड ईयर्स में देखा गया था कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पर ईयर जो है टूरिस्ट आता था। परंतु 2020 की अगर मैं बात करूं, जो एक प्योर कोविड ईयर था और मार्च के उपरांत आपने देखा था मार्च 2020 के आवाजाही जो है टूरिस्ट की लोगों की रुक गई थी, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन या जो कर्फ्यू की अवस्था थी। उस साल में 32 लाख टूरिस्ट जो है 2020 में हमारे प्रदेश में आया था। पिछला साल जो 2021 है, इसमें क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कभी लग रही थी, कभी उनको हटाया जा रहा था, तो हमारे प्रदेश में लगभग 55 लाख टूरिस्ट पिछले वर्ष में आया था। इस साल की अगर मैं बात करूं और पहले 3 महीनों की अगर मैं बात करूं 2022 के, तो लगभग 30 लाख टूरिस्ट हमारे प्रदेश में पहले ही 3 महीनों में आ चुका है। मार्च की अगर सिर्फ मैं बात करूं, मार्च 2022 की, तो इस 30 लाख में से 15 लाख टूरिस्ट जो है हमारा मार्च के महीने में यहाँ पर आया है, 7 लाख टूरिस्ट जनवरी में आया है और 8 लाख
जो है फरवरी में आया और मार्च का जो महीना था उसमें लगभग 15 लाख टूरिस्ट आए हैं। जो मेरे पास टेंटेटिव आंकड़े अभी तक के हैं अप्रैल के, तो 10 से 12 लाख टूरिस्ट इस महीने में भी जो है अभी तक यहाँ पर आ चुका है।